बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं और जहाँ तक तो फार्मूलों का तल्लक है वो तकरीबन सारे फार्मूले हमने याद कर लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली। अब उससे अगला स्टेप है हायर डेरिवेटिव की तरफ हम चलते हैं। हायर डेरिवेटिव क्या होता है? अगर हम किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं, किसी एक फंक्शन को 2 दफ़ा भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, 3 दफ़ा भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन कि फ़ंक्शन की नेचर क्या है, उसके लिहाज से हम फैसला कर सकते हैं कि इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज हायर डेरिवेटिव। तो अब जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.5, उसके अंदर हम फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंशिएट किया करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द प्रोसेस of finding the derivative of a function more than one time, is called higher order differentiation. Is called higher order डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कि इसकी नोटेशन को जो है वो हम कैसे डिनोट करेंगे। ये प्रोसेस की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं हो गई, PROCESS। अच्छा जी, अब हम इसकी नोटेशन देखते हैं कि हायर डेरिवेटिव की नोटेशंस जो क्या होंगी। एज वी नो दैट d/dx क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर किसी से पूछा जाए ना ये d/dx क्या है, तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के आपको आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कोई कहेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बड़े अजीब आंसर मिलेंगे आपको। एक्चुअली d/dx क्या है? दैट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब dy/dx जो है, dy/dx इसको हम y1 के साथ डिनोट करेंगे या y डैश के साथ डिनोट करेंगे। ये dy/dx को डिनोट करने की ये 3 नोटेशंस हैं। उसके बाद जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d2/dx²। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर 2 दफ़ा अप्लाई होगा ना, तो d2y/dx² इज इक्वल टू बराबर होगा, डबल डेरिवेटिव है, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको हम y2 के साथ डिनोट करेंगे या y के ऊपर डबल डैश लगा देंगे। उसके बाद फिर जब 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे d3y/dx³, तो इसकी नोटेशन बनेगी y3 या y''। अब मसला ये है कि अगर किसी फंक्शन को 10 दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं तो 10 डैशेस लगाएंगे, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनेगी। उसके लिए हम एक सिंपल नोटेशन यूज़ करते हैं। ये देखें, इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है ना, तो इसको y लिख के ऊपर 3 लिख के इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके। अब y
कि पावर 3 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाना और ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि y की पावर 3 है, कोई फंक्शन है हमारे पास, मसलन फ़र्ज़ किया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y क्यूब का मतलब क्या होगा, पावर 3 ले ली दोनों तरफ। लेकिन y3 का मतलब क्या है कि फंक्शन को 3 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है। तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जब आप डिफरेंशिएशन को ज़ाहिर करेंगे तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो फिर इसके मीनिंग इसके साथ मिल जाएंगे और आपकी नोटेशन 110% गलत हो जाएगी। राइट? इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y2 इसके इर्द गिर्द 1 लगा दिया। तो इसका मतलब है जब हम फंक्शन को 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, d4y ओवर dx4, तो ये किसके बराबर आएगा, या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे y4, या फिर 4 लाइनें लगाएंगे ऐसे करके, 4 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है, या फिर 4 लिख के तो इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसका मतलब भी क्या है कि फंक्शन को हमने 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो अगर इसको हम n दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, dny ओवर dxn इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे n आ जाएगा, और अब ये देखिए यहाँ पे n डॉट लगाना कितना मसला है मेरे लिए, ऐसे मैं डिनोट करूँगा 1 2 3 4 5 6, खेलते ही रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए दैट नोटेशन इज़ नॉट यूज़फुल व्हेन ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए इसको फिर हम कैसे डिनोट करेंगे, y लिख के इसकी पावर और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हायर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका। और एक बात आपने इसको नहीं भूलना कि y क्यूब और 3 टाइम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड y2। y2 का मतलब क्या है कि हमने इस फंक्शन को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने का आर्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, तो आइए 2 दफ़ा कैसे डिफरेंशिएट करना है वो सीखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई, -3x4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब हम फर्दन हर एक को अलग-अलग डिफरेंशिएट करते हैं। डी ओवर डी एक्स, 2x की पावर 5 आ गया, माइनस डी ओवर डी एक्स 3x की पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स माइनस, ये कांस्टेंट है 2, डी ओवर डी एक्स 2 के बराबर आ गया। अब एक रूल आपने पढ़ा हुआ है, पावर रूल, यूजिंग डी ओवर डी एक्स की पावर n किसके बराबर होता है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए ज़रा, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो एज इट इज़ आएगा। इसके ऊपर जब पावर रूल लगेगा, ये देखिए n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि dx ओवर dx 1 के बराबर आ जाता है, -3 इंटू कॉन्स्टेंट है, पावर इसकी क्या है 4, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे।
फिर इसकी बारी आ गई 4, कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, और dx ओवर dx, x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? जस्ट 1, और 2 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0। अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ये आ गया 5 2 10 dy बाई dx, जिसको हम y1 भी लिखते हैं ना, dy बाई dx का मतलब है y1, ठीक। dy बाई dx इज इक्वल टू 5 2 10, ये बन गया 10 x की पावर 4, 4 3 12 माइनस 12, x की पावर कितनी आ गई? 3, प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, और ये आ गया +1, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हमने एक दफा डिफरेंशिएट कर लिया है। आइए अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। फिक्रा लिखेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक दफा पहले डिफरेंशिएट किया था, 2 दफा करेंगे तो y2 आ जाएगा। अब इसको dy बाई dx लिखूं? चलें, पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिख देते हैं ताकि आपके जहन में पक्का पक्का बैठ जाए कि y2 का मतलब क्या है। d ओवर dx, 10x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। आइए अब हम इनको फर्दन डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। d ओवर dx, 10x की पावर 4 माइनस d ओवर dx 12x क्यूब को जरा बड़ा कर दें ऐसे, प्लस d ओवर dx 12x स्क्वायर प्लस d ओवर dx 1। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये 12 है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसकी जगह पे आ गया 0। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 10 4 40 x की पावर 3 माइनस 36 x स्क्वायर प्लस 12x, और आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। यहां पे ये 12 ये वाला, और उसके बाद ये पावर साइड पे आनी थी, दैट पावर हैज बीन मिस्ड ओवर हियर। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस d ओवर dx 1, तो ये फिर आ जाएगा 24x, 12 2s are 24। दिस इज योर आंसर। आइए मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट
with respect to x, dy by dx is equal to d over dx, 2x प्लस 5 की पावर 3/2। अब चूंकि फंक्शन है उसकी होल पावर है, तो यहां पे पावर रूल नंबर 2 यूज होगा, यूजिंग d over dx, ax प्लस b की पावर n विल बी इक्वल टू, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, ये देखिए फंक्शन की एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर विदाउट पावर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर विल बी ऑन साइड, डिक्रीज 1 पावर इन द एक्सपोनेंट एंड डिफरेंशिएट विदाउट पावर। अब इस फार्मूले को मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये देखिए 3/2 विल बी ऑन साइड, 2x प्लस 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 माइनस 1। विदाउट पावर डिफरेंशिएट करना कभी मत भूलिएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3/2 2x प्लस 5 की पावर, डेढ़ में से एक गया तो बाकी रह गया आधा, 2, 3 में से 2 के बाकी एक रह गया। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 3/2 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 2x प्लस 5 की पावर 1/2। अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसका और कर सकते हैं, 2x को लहदा डिफरेंशिएट करें, 5 को लहदा करें, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, और आप कर सकते हैं। 2x का डेरिवेटिव 2, 5 कांस्टेंट है, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये है हमारा dy by dx, बट dy by dx किसके बराबर होता है, dy by dx इज इक्वल टू y1, तो ये फिर आ गया y1। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, dy by dx is equal to 3 into d over dx, 2x plus 5 की पावर 1/2। Again use this formula, सेकेंड पावर रूल, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, power will be on the side, decrease 1 power in the exponent and differentiate it without power. In the very next step, अब ये जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अब y2 बन जाएगा, 3 into 1/2 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, और ये आ गया 2, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, और ये वाला 2 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, बोथ विल बी खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2। ऐसे भी ठीक है, अगर आपको ये नेगेटिव पावर पसंद नहीं है तो एक स्टेप मैक्सिमम आप और कर सकते हैं, उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो इन माय ओपिनियन दिस इज ओवर आंसर, और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2। अगले स्टेप में इसको पहले चूक कर ऊपर ना ले जाएं, ऊपर जाके बनेगी पावर माइनस 1/2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें 2 दफ़ा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 किसके बराबर आ जाएगा, d ओवर dx, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2। फिर दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर dx, x की पावर 1/2 प्लस d ओवर dx, x की पावर माइनस 1/2।
अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पावर रूल यूजिंग डी ओवर डी एक्स की पावर n विल बी इक्वल टू पावर साइड पे एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये y1 किसके भी इक्वल आया, y1 विल बी इक्वल टू पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। अब के बाद इसकी बारी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। यह आ गया 1/2, एक्स की पावर 1/2 में से 1 निकाला, -1/2, 1 लिखने की जरूरत है, dx over dx1, नो नीड टू राइट दैट, -1/2 एक्स की पावर -3/2। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहां से हमें मिलेगा y2 d over dx 1/2, x की पावर -1/2, x की पावर -3/2। अब ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें इसको यार, 1/2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला रूल लगा के, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, -1/2 पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ये 2 2s are 4 -1/4 इंटू एक्स की पावर कितनी आ गई, -3/2, माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू एक्स की पावर कितनी आ गई, -5/2। तो यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3/4 वाली रकम को पहले लिख लें, एक्स की पावर, ओहो 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 भाई ये तो इट विल गोज इन द डिनोमिनेटर, तो 3/4 इंटू एक्स की पावर 5/2 आएगा, -1/4 इंटू एक्स की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। लेकिन ये दोनों बुक के अंदर नहीं दिए हुए। बुक के अंदर वाला आंसर लाने के लिए अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। y2 विल बी इक्वल टू, अब यहां से देखें आपको 1/4 कॉमन नजर आता है ना, और साथ x की पावर 3/2, ब्रैकेट के अंदर रह गया 3/x - 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - x/4 इंटू एक्स की पावर 3/2। ये है जी बुक वाला आंसर। सॉरी जेंटलमैन, 4x की पावर 3/2, ये x मिस हो गया, 3 - x/4 x की पावर 5/2। दिस इज द आंसर ऑफ बुक वाला। ठीक है, आप यहां तक कर दें, सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने y2 निकालना है। अब की बार दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे यहां पे पहले f इंटू जी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 विल बी इक्वल टू d over dx इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर -x। यूजिंग प्रोडक्ट रूल d over dx, f into g will be equal to f dg by dx plus g df over dx. Remember, this is f, this is g. तो g और f को जो रोल दिया गया है वो अप्लाई करें यहां पे, तो ये आ जाएगा y1 is equal to x square as it is, e की पावर -x को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस e की पावर -x एज इट इज d over dx। अब की बार x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाएगा और e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, उसके बाद -x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस e की पावर -x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आई,
एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। तो ये माइनस पहले ना लिख दूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, राइट प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स। ठीक। अब आगे इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके फिर एफ इंटू जी लगा दे, और दूसरा तरीका ये है कि इस पर एफ इंटू जी और इस पर एफ इंटू जी, बाद में सिंप्लीफाई कर लें। दोनों तरीके बेहतर हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y2 विल बी इक्वल टू, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया डी ओवर डी एक्स, माइनस को बाहर में लिख दूं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और फिर 2 इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट रूल। ये वाला रूल यहां पे लगेगा। ये एफ है, ये जी है, ये एफ है, ये जी है। ये वाला रूल यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर है, स्क्वायर आ गया, माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब एज इट इज एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका काम खत्म, फिनिश। ये 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही होगा ना, ये वाला ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं ना तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का तरीका, पावर साइड पे एक पावर कम, पावर के बगैर डिफरेंशिएट, प्लस 2 इंटू एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। आइए मजीद डिफरेंशिएट करने की और सिंप्लीफाई साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसका आ गया -1, प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ये आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, तो ये आ गया -2x ई की पावर माइनस एक्स और 2 ई की पावर माइनस एक्स। आइए कुछ सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हमारी पॉसिबल है या नहीं। इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी थी हमने, यहां तक ब्रैकेट लगेगी, ये। अब इस वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, -2x ई की पावर माइनस एक्स, -2x ई की पावर माइनस एक्स, प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, -2 और -2, योर आंसर इज -4x ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 और ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का।
इसमें लॉग दिया हुआ है, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब लॉग वाला क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करें कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ लग के तो उसको जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है सिंप्लीफाई करें। तो आइए पहले हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। तो यूजिंग लॉग ऑफ x ओवर y बराबर होता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो ये फिर आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 3x प्लस 2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। नाउ यू आर इन द पोजिशन टू डिफ्रेंशिएट दिस वन। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, you will get y1 is equal to, these two functions will be differentiated separately, d over dx into log of 2x plus 3 minus d over dx log of 3x plus 2. If I will ask you, have you any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. Now what is the formula of log of x? Using d over dx log x will be equal to 1 over x. This will go in the denominator and the term of denominator will be differentiated again. log के आगे जो लगा होगा वो बटे में जाएगा और वो दोबारा डिफरेंशिएट होगा। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। log के आगे जो लगा होगा ये डिनोमिनेटर में जाएगा 2x प्लस 3 और उसके बाद 2x प्लस 3 दोबारा डिफरेंशिएट होने वाला है। ओके, log के आगे जो लगा हुआ है ये डिनोमिनेटर में जाएगा एंड द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंशिएटेड अगेन। तो यहां पे आ गया 3x प्लस 2। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है ये बात हमारे दरमियान तय है। x का चूंकि डेरिवेटिव 1 होता है और 2 इंटू 1 जवाब आ गया सिंपल 2 और 3 क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 divided by 2x plus 3 minus 1 over 3x plus 2। अब देखते हैं 3x का डेरिवेटिव क्या होता है। x का तो 1 आ गया ना, 1 into 3 your answer is 3, 2 is a constant 0, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया। तो what is the value of y1 that is equal to 2 over 2x plus 3 minus 3 over 3x plus 2. Now I have to differentiate this function again. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको मैं न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ, then I will use power rule। ये ले जी न्यूमिनेटर में लेके आऊँगा तो इसकी पावर माइनस बन जाएगी, -3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर -1। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। तो y2 will be equal to 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, d over dx 2x प्लस 3 की पावर -1 -3 d over dx 3x प्लस 2 की पावर -1। पावर रूल इस्तेमाल होने जा रहा है यूजिंग d over dx ax plus b की पावर n will be equal to, power will be on side, reduce one power in the exponent and differentiate without power। पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। दैट रूल इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर। यू विल गेट y2 is equal to 2 into -1, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। गुड, वेरी गुड। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया।
3x plus 2 bracket close. This is further equal to y2 is equal to minus 2 into 2x plus 3 की पावर minus 2. अब 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का तो आएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 और साथ 2 है तो 2 आ जाएगा. 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2. 3x का डेरिवेटिव किसके बराबर आया? 3 के बराबर. 2 कांस्टेंट 0. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 की पावर माइनस 2. 3 3s are 9 इंटू 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2. अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं 9 डिनोमिनेटर में ले आए इसको. 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई, ये ट्राई योर सेल्फ. इस कैल्शियम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, बट मैं इसको यहीं तक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये आंसर ठीक है. अगर आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो फिर आपको एलसीएम लेके मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.